ईद के मौके पर यूरोपीय देश स्वीडन में एक ऐसी घटना हुई जिससे इस्लामिक देश आग बबूला हो रहे हैं। स्वीडन की एक अदालत ने ईद के मौके पर एक शख्स को मस्जिद के बाहर कुरान जलाने की परमिशन दी थी और इसके बाद उस शख्स ने स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर न सिर्फ कुरान को फाड़ा बल्कि उसमें सिगरेट के धुएं से आग भी लगा दी। स्वीडन की इस घटना से सऊदी अरब, तुर्की और मोरक्को जैसे देशों में भारी नाराजगी है। मोरक्को ने अपने राजदूत को स्वीडन से वापस बुला लिया है। वहीं सऊदी अरब ने इस घटना को एक जघन्य अपराध करार दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्वीडन में कुरान क्यों जलाई गई और इसके पीछे की असल कहानी क्या है। तो आपको बता दें कि यूरोप में यूरोबिया शब्द काफी चर्चा में बना हुआ है। ये शब्द यूरोप का अरबीकरण है जिसे लेकर पश्चिमी देश काफी चिंतित हैं और इसी शब्द के पीछे कुरान जलाए जाने की पूरी कहानी छुपी हुई है। दरअसल 2016 के आंकड़ों के मुताबिक स्वीडन में मुस्लिम आबादी 57 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसके बाद जर्मनी में 49 लाख मुसलमान हैं। वहीं यूके, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन जैसे देशों में मुस्लिमों की तादाद बढ़ रही है। एक तरफ यूरोपीय देश अपनी खुली सोच और पहनावे को लेकर जाने जाते हैं, इसके उलट यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम अपने पहनावे, रहन सहन को लेकर ज्यादा कट्टर दिखने लगे हैं। गली मोहल्लों से लेकर बाजार, हर सार्वजनिक जगह पर स्वीडन में मुस्लिमों का इस्लाम को लेकर कट्टरपन दिखने लगा है और यही बात यूरोप को परेशान कर रही है। वहीं यूरोप की खुद की आबादी भी घट रही है और इसी समय यूरोबिया टर्म आ चुका है, यानी यूरोप का अरबीकरण। इसको लेकर ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम शरणार्थियों के रूप में किसी छिपे एजेंडे के तहत यूरोप आए हैं और वो आबादी बढ़ाते जाएंगे और फिर उनके देश पर कब्जा कर लेंगे, यानी यूरोपीय देशों पर मुसलमानों का राज होगा। और इसी डर की वजह से फ्रांस की संसद में एक बिल पास किया गया था जिसका नाम था इस्लामिक सेपरेटिज्म। इसके तहत कट्टरपंथ को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए। शिक्षा के नाम पर बच्चों का ब्रेन वॉश करने वाले स्कूलों को बंद किया गया। फ्रांस में सिर्फ फ्रेंच इमाम होने का नियम आ गया। विदेशों से सीख कर आने वाले इमामों को फ्रांस में इजाजत नहीं दी गई। दूसरे देशों से धार्मिक संगठनों को आने वाले चंदे पर भी निगरानी रखी जाने लगी ताकि पैसे का स्रोत और उसका उद्देश्य पता चल सके। और यही वजह है कि आज फ्रांस में मुस्लिमों पर सख्ती की बात हो रही है, जिसका नतीजा ये निकला कि प्रशासन ने अभिव्यक्ति की आजादी के आधार पर इस शख्स को कुरान जलाने और फाड़ने की परमिशन तक दे डाली।